मैं यूपी से आया हूँ एग्ज़ाम देने बीपीएससी टीआरई 3 का। ठीक है, मजबूरी में आना पड़ रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी शर्म की बात है कि यूपी का बच्चा बिहार में आ रहा है इतनी दूर ट्रैवल करके 1500 किलोमीटर 1400-1500 किलोमीटर ट्रैवल करके। एक समय आपके ही सीएम कहा करते थे योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया के लोग यूपी आएंगे रोजगार के लिए और आप बिहार आए हैं। बिहार मैं कह रहा मुझे मतलब कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं यूपी से बिहार आया हूँ एग्ज़ाम देने क्योंकि मजबूरी है। बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं, बीमारी हो चुका है जो हर घर में है। हर घर में आज हर एक युवा पढ़ता है एक उम्मीद के साथ कि हम पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, अपने परिवार को एक अच्छा स्टैंडर्ड फैसिलिटी दे पाएंगे। लेकिन आजकल पढ़ने का मतलब है कि आप पढ़िए और सिर्फ अपना डिग्री सबमिट करके बक्सा में बंद करके रख दीजिए, जो किसी काम का नहीं है। क्योंकि नौकरी नहीं मिल पाता है। हर बार नेता आएंगे बोलेंगे कि आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। आप पहले भी आपका डिग्री बक्सा अटैची बक्सा में रखा हुआ था और कल भी होकर उसी में रखा रहेगा। और आज समझ नौकरी मिलना और भगवान को छूना, पैर छूना बराबर हो चुका है। दोनों बराबर हो चुका है। पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले। वादे मतलब है कि मूर्ख बनाना। वादे नेताओं का वादा मतलब मूर्ख बनाना कि हम आपको मूर्ख बना रहे हैं। और इस बात को जब तक युवा नहीं समझेंगे, जनता नहीं समझेगी, हर घर में जो है सर्टिफिकेट बक्सा के अंदर ही बंद रहेगा। जितना मर्जी करेंगे सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अब खुद नेता अब क्या बोले उनको, वो खुद नेता तो उनको जनता की नहीं पड़ी है। उनको मस्त सा सैलरी मिल रहा है, फर्स्ट क्लास रहने के लिए घर मिला है, गाड़ी मिला है, बंगला सिक्योरिटी मिली है। उनको क्या दिक्कत है? बाल बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है, फॉरेन में पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, और हम लोग सारा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग उसको थोड़ी ना हम लोग का दर्द पता चलेगा। बच्चे पॉलिटिक्स में हैं। वही ना कर पढ़ के तो बाहर से ना आए होंगे। यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे आम बच्चे की तरह करी सरकारी स्कूल में। बस्ता लेके कंधा पर तो नहीं गए होंगे। बस्ता लेके कंधा पर गए होंगे, कोई बच्चा उसका कभी झोरा में लेके गया होगा, बोरा बिछा के बैठा होगा? कहियो नहीं। पॉलिटिक्स में उसको जानता कि मेरे बच्चे का भविष्य सेटल है, दूसरे का बच्चे का भविष्य भले कचरा में चले जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। चलिए और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी है या नहीं? बेरोजगारी चरम सीमा पे है इंडिया के अंदर। ठीक है, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था हर साल। सारे वादे खोखले हैं, सब बेकार की बात है। मैं यूपी से आया हूँ एग्ज़ाम देने बीपीएससी टीआरई 3 का। ठीक है, मजबूरी में आना पड़ रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी शर्म की बात है कि यूपी का बच्चा बिहार में आ रहा है इतनी दूर ट्रैवल करके 1500 किलोमीटर 1400-1500 किलोमीटर ट्रैवल करके। ठीक है, वहाँ पे 2018 में आई थी वैकेंसी और 2022 में आई थी टीजीटी की, उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ। अच्छा, तो वहाँ से आप यहाँ हैं रोजगार? वहाँ से यहाँ आए हैं। मजबूरी में आना पड़ता है क्योंकि हम 3 भाई हैं। 2 तो मेरे भाई मतलब नौकरी के इंतज़ार करते करते वो प्राइवेट सेक्टर में मतलब जॉब करने लगे। उन्होंने बोला कि तू तैयारी करता रहे, अगर वैकेंसी आएगी तो वहाँ कहीं भी आए वहाँ फॉर्म डालना और वहाँ जाना पेपर देने। तो इसलिए मैं बिहार देने आया हूँ क्योंकि यहाँ पे पेपर तो देने आता है लेकिन अक्सर पेपर ही लीक हो जाता है। इस मन में डर है कि लीक ना हो जाए। पेपर लीक टीआरई 3 री एग्ज़ाम हुआ है, पहले लीक हुआ था तभी तो री एग्ज़ाम देने आए हैं यहाँ पे। री एग्ज़ाम देने एक तो इतनी दूर आते भी हैं, उसमें खर्च भी होता है। फिर यहाँ से लौटते हुए भी मतलब जैसे टीआरई 3 का पहला पेपर जो लीक हुआ उसे मतलब लौट रहे थे हम यहाँ से देके, रास्ते में न्यूज़ आ गया कि पेपर लीक हो गया। घर भी नहीं पहुँचे थे। क्या रिएक्शन था आपका घर वालों का? रिएक्शन क्या करें? इस पर तो सारी सरकार की वो है कि इनके इंतजाम सही नहीं है, एजेंसियाँ सही नहीं है। जहाँ पेपर छपवा रहे हैं वहीं पे मतलब वहीं से लीक हो रहे हैं पेपर। अगर यूपी सरकार फेल है, लेकिन केंद्र में तो मोदी की सरकार है, 3 बार प्रधानमंत्री। मोदी की सरकार भी फेल है। उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का। कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है और युवा परेशान है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। एक समय आपके ही सीएम कहा करते थे योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया के लोग यूपी आएंगे रोजगार के लिए और आप बिहार आए हैं। बिहार मैं कह रहा मुझे मतलब कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं यूपी से बिहार आया हूँ एग्ज़ाम देने क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि रोज़गार चाहिए। 24-25 साल एज हो चुकी है, अभी तक वहाँ पे मतलब नौकरी का कोई वो नहीं है। तो राम वहाँ पे बनाया है ना अयोध्या में राम मंदिर, क्या विकास के तो काम हो रहे हैं यूपी में? राम मंदिर से कोई क्या हो रहा है? रोजगार तो नहीं है ना, रोजगार नहीं है यूपी में। पुलिस की वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, पेपर लीक हो गया, अभी तक कोई उसका वो नहीं है नाम पेपर कराने का दोबारा से। रोजगार के मुद्दे पे दोनों सरकार वहाँ की फेल है। यूपी भी केंद्र भी फेल है। कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान बिहार के ही हैं? हाँ बिहार के। बेरोजगारी है कि नहीं ये बताइए। बेरोजगारी तो पूरा चरम सीमा पर अपना है। हाँ
हमारे एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कह रहे हैं कि सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये तो बात है ही, सबको नौकरी देना ये नहीं हो सकता है पॉसिबल। कुछ लोगों को बिजनेस में भी जाना चाहिए और भी बहुत जगह है। लेकिन जो वादे किए जाते हैं चुनाव के समय वो पूरे होते हैं। चुनाव में तो ऐसे तो वादा तो बहुत किया जाता है। बीजेपी भी 2 करोड़ का वादा की थी, कहाँ दे पाई। वादा करने के लिए तो जीतने के लिए तो कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन वादा पूरा नहीं हो सकता है। चलिए, बेरोजगारी है कि नहीं भैया, ये बताइए। बेरोजगारी अब कैसा रहेगा? हाँ। लोग ट्रेन में भर के जा रहे हैं, चेन्नई, मद्रास, गुजरात। ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? बेरोजगारी का इतना आलम है कि 35 सालों तक जिसने शासन किया बिहार में, डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, चाहे नीतीश हो चाहे लालू हो, सभी ने मिलकर बिहार को पिछड़ा राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाया है। ये बिहार को अपराध मुक्त और बेरोजगारी मुक्त चाहिए, कल कारखाना चाहिए, तो परिवर्तन लाना होगा 25 में। परिवर्तन लाना होगा जिससे नौजवानों का जो आर्थिक स्थिति सुधरे, बिहार का सुधरे, कल कारखाना लगे, रोजगार आए, अर्थव्यवस्था सुधरे। अब परिवर्तन की ज़रूरत है, नए चेहरे की ज़रूरत है बिहार को। चलिए, परिवर्तन की जरूरत है। आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।